जोशीमठ की तरह टिहरी में भी कई मकानों में दरार आ गई है। यानी ये समस्या, ये प्रॉब्लम सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है। गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर है यहां पर ग्रामीण। दुर्गम और खतरनाक रास्ते पर चलकर इन तक पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। टीवी9 भारतवर्ष उत्तराखंड के लोगों की आवाज बना हुआ है, लगातार उनके दर्द को साझा कर रहा है। और देखिए किस तरह से हम आपको अब यह दिखाने जा रहे हैं कि सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, टिहरी में भी कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और यहां पर रहना भी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमारे संवाददाता प्रत्युष खरे दुर्गम रास्तों से होते हुए यहां पहुंचे, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको वहीं से। मैं इस वक्त टिहरी के रत्नो गार्ड में मौजूद हूं और यहां पर ऑल वेदर सड़क यहां पर बन रही है। आप देख रहे होंगे कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है। यहां पर पहाड़ों को काट करके सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर एक गांव है, बोरसारी गांव। यहां के गांव वालों ने बताया कि वहां पर इस सड़क निर्माण की वजह से कई मकानों में दरार आ गई, जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि ये जो गांव है ये काफी ऊंचाई पर है, आप समझ सकते हैं। रास्ते को देख करके काफी दुर्गम रास्ता है और उस गांव तक हमें पहुंचना है ताकि हम वहां पर जाकर के देखें कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। इसलिए मैंने इस डंडे का सहारा लिया ताकि मैं वहां तक पहुंच पाऊं और गांव की जो स्थिति है उसको मैं आप तक पहुंचा पाऊं। यहाँ पे टूटा हुआ है सर, ऑल वेदर रोड वालों ने यहाँ सत्यानाश करके रखा हुआ है। पूरे रास्ते भी जाने के लिए नहीं है। हम लोगों को इतनी परेशानी होती है, कई बार बहुत लोगों के हाथ पांव टूट गए। अच्छा, सही बात है। यहाँ पर काफी भुरभुरी मिट्टी है और ये बिल्कुल जी सर, सही बोल रही है। डेली आप लोग इसी तरीके जी सर, मैं यहाँ सर्विस करती हूँ। बारिश में बहुत दिक्कत होती है सर। अच्छा जी सर, मैं डेली आती जाती हूँ ना, सर्विस करती हूँ यहाँ। अच्छा जी, कभी इधर से रास्ता खराब है, कभी उधर से भी नहीं सर ठीक, उधर से भी रास्ता है। इधर जब ये सड़क नहीं बन रही थी तब फिर पहले भी सर वैसे ही थे वही हालत जी सर। आगे सुनाई नहीं होती सर, कोई सुनाई नहीं है। मतलब ऊपर गांव तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बस कोई रास्ते जैसे ऐसे है नहीं। हाँ, आप देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हम आज पहली बार आ रहे हैं। आप आए हो आज पहली बार तो आपने देखा, यहाँ की कोई सुनाई नहीं है। और देखिए दुर्गम चढ़ाई के बाद हमारे सहयोगी प्रत्युष खरे बोरसारी गांव पहुंचे। टीवी9 भारतवर्ष इस आपदा के बाद इस गांव में पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल है। हमारे संवाददाता ने वहां की जो तस्वीरें भेजी हैं, जो रिपोर्ट्स भेजी हैं, वो डराने वाली हैं। दुर्गम चढ़ाई पर चढ़ने के बाद फाइनली हम अब बोरसारी गांव पर पहुंच चुके हैं। ये गांव टिहरी मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है और रत्नो घाट के पास ये गांव है। और जब इस गांव में हम आए तो सबसे पहले जो मकान हमें यहाँ नजर आया, उस मकान में हमें ये चौड़ी दरार दिख रही है। ये देखिए, क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने कहा था हमसे कि आप आइए और एक बार यहाँ की स्थिति आप एक बार ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए। इस गांव के लोगों का कहना है कि अब ये गांव खाली हो चुका है, यहाँ पर कोई रहता नहीं, क्योंकि घरों में इतनी दरारें आ चुकी हैं कि यहाँ रहना मुश्किल। और ये देखिए दरवाजे का ये चौखट, ये इतना चौड़ा गैप हो चुका है, दरवाजे पर ताला लटका है, लोगों ने घर मकान खाली कर दिए हैं। यहाँ तकरीबन ऐसे जितने भी मकान हैं सभी में इसी तरह की चौड़ी चौड़ी दरारें हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में कौन यहाँ पर रहना चाहेगा। मैं टीवी9 भारतवर्ष का और प्रत्युष जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी चढ़ाई चढ़ के यहाँ पे आए और आपने हमारी खबर को प्रमुखता से दिखाया। हम आपका धन्यवाद। कितने मकान होंगे यहाँ पर? यहाँ पे 20 से 22 मकान हैं और खाली हैं। सब खाली हैं। 20 से 22 परिवार। जब से ऑल वेदर रोड कटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ तब से लोगों ने यहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि जब यहाँ स्लाइड हो रहा था तो यहाँ कटिंग हुई तो यहाँ से दरारें पड़नी शुरू हुई तो लोगों ने पलायन कर दिया। अब दरारें इतनी बढ़ गई, 2-4 परिवार थे वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए। मतलब अब इस गाँव में कोई नहीं रहता? नहीं सर, मैं बताता हूँ कि टिहरी गढ़वाल का पहला गाँव ऐसा होगा जो पूर्णतः पलायन हो चुका है ऑल वेदर रोड कटिंग के कारण। अच्छा, पूरा मतलब ये पूरा गांव जो है अब ये निर्जन हो चुका है, यहाँ पर कोई नहीं रहता? कोई नहीं रहता, यहाँ पे पूरा गांव खाली हो चुका है। और बोरसारी गांव से थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमारी टीम को जो तस्वीर दिखी वो और भी ज्यादा डरावनी थी। यहाँ कई मकानों को अगर आप देखेंगे तो मकान वो आपको इस तरफ ढलान की तरफ झुके हुए नजर आएंगे। मकान के इस हिस्से को देखिए, यहाँ पर इसकी आप चौड़ाई और ऊंचाई जरा देखिए ये, और अब ये देखिए जब ये भूधसान हुआ तो अब इसकी क्या हालत हो गई।
ये हिस्सा इसका अंदर की ओर धंस रहा है और आगे की ओर सरक रहा है। ये बिल्कुल अलग हो चुका है। ये देखिए, ऊपर का हिस्सा और ये बिल्कुल दोनों अलग हो चुका है। और ये जो है, ये हिस्सा नीचे नीचे ढलान की ओर, आप अगर कैमरे की नजर से आप देखेंगे तो ये देखिए नीचे बिल्कुल ढलान की तरफ, जो कि नीचे पहाड़ से होते हुए सड़क तक जाएगा, ये ढलान की तरफ आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है। अब ये जो दूसरा मकान है, इसकी भी देखिए हालत। इसने भी इस दीवार को यहां से छोड़ दिया है और दोनों के बीच अच्छा खासा फासला यहां पर बन गया है। तो ये डरावनी तस्वीर है इस गांव की, और यही वजह है कि अब इस गांव में कोई रहने वाला यहां नहीं है। देखिए, ये है उत्तराखंड की वो हकीकत जो अभी तक सामने नहीं आई है, और ये भी साबित करता है कि जोशीमठ तक ही सिर्फ खतरा नहीं है, खतरे का दायरा जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है।